हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 को फ्रैक्शंस के, जो हमने स्टार्ट करा था। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में एडिशन कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने ये है। अगर आपको एक फ्रैक्शन ये दे रखा हो और एक फ्रैक्शन ये दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। डिनोमिनेटर जिसका कुछ नहीं होता तो इसका मतलब उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। पहले आप एलसीएम बराबर कीजिए इनका। एलसीएम निकालना जानते हैं आप, एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा एलसीएम आया है 8। तो आप देख सकते हैं एलसीएम 8 आया है। तो हम न्यूमरेटर को भी बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अगर 1 को 8 से करेंगे तब 8 आएगा, तो इसका मतलब न्यूमरेटर को 3 न्यूमरेटर है उसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 तो यहाँ पे था ही, तो 8 को 1 से करने पे 8 आएगा। तो 7 को हम 1 से करेंगे। फिर आप इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप इसे इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। यहाँ तक भी सही है आपका आंसर। फिलहाल हम मिक्स फ्रैक्शन पे लाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में आंसर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया होता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपको एलसीएम 13 और 8 का एलसीएम निकालना है। थर्टीन का और 8 का एलसीएम तो आप जानते ही हैं। आइए हम निकाल लेते हैं। थर्टीन इंटू 8 104, तो आपका एलसीएम 104 आया है। 13 और 8 का हमने इस मेथड से सॉल्व करा है। तो आप इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर में रखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एलसीएम आया था 104। हमारा एलसीएम यहाँ 104 था, तो 13 को 104 बनाएंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जो न्यूमरेटर है यहाँ का वो भी 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। और सेम 8 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को भी 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्टी प्लस 39, इस फॉर्म में आपका आंसर आया है। देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप चाहकर भी नहीं कर सकते, तो आपको आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा। फर्दर एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो
मिक्स फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। पहले हम इसे सिंपल कर लेते हैं। इसका एलसीएम निकल जाएगा, इसका एलसीएम 8 आएगा। आप निकाल सकते हैं इसे। अगर हमने 8 एलसीएम रखा है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आएगा, तो 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 29 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर में 15 4 से 60, आपका आंसर ये आएगा। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो, और नहीं आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, तो भी आंसर आपका सही है। फर्दर एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जब आपके पास 3 फ्रैक्शंस हो, आप यहाँ 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, सब में ऐड होना है। सिंपल सा फंडा है, आप इसको समझ सकते हो। सबका सबसे पहले आपको एलसीएम बराबर करना है। तो 5 सबसे पहले हम एलसीएम बराबर करेंगे। 5 15 10 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम 30 आएगा। अगर 30 एलसीएम आएगा तो हम लिख सकते हैं 30। तो 5 इंटू 6 30 होता है आपका, तो 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 15 इंटू 2 30 होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अगर 10 इंटू 3 30 होता है तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 18 4 21 30। (43/30). आइए फर्दर सवाल करते हैं। टू अपॉन 9 2/3 9/21। जैसा कि आप जानते हैं 3 फ्रैक्शन है, आप एलसीएम निकालिए 9 3 21 का। थ्री 3 9 3 1 3 3 7 7 को ले लेते हैं इसमें, तो आपका एलसीएम आएगा, आप देख सकते हैं 63। अगर आपका 63 एलसीएम है तो आप एलसीएम 63 लिख दीजिए सबका।
9 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे जब, तब आपका 63 आएगा। तो 2 को भी यहाँ पे आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर 9 सॉरी 2 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 9 को 7 से मल्टीप्लाई करा है 63 बनाने के लिए, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आपका 63 आएगा। तो 2 को आपको 21 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब 63 आएगा। तो आपको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐड कर सकते हो आगे। 2 7 जब 2 इंटू 7 14 होता है आपका। 2 इंटू 21 42 होता है। 9 इंटू 3 27 होता है। आप ऐड कर दीजिए, इनको आंसर आएगा 4 2 6 6 7 13 1 4 5 5 7। आपका आंसर 83/63 आएगा। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहे बदल सकते हो, नहीं भी बदलना चाहे तब भी आप छोड़ सकते हो इसको। आंसर ये यहाँ तक भी सही है। थैंक यू।